तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीट लेवल सेकंड में सोशल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और उसकी हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं जो मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। मिडाइवल हिस्ट्री हमने लगभग कंप्लीट कर ली है। अब हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब मिडाइवल मतलब मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास लगभग हमारा पूरा हो गया और उसके बाद में हम आधुनिक इतिहास में प्रवेश कर चुके हैं। आधुनिक इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। उसमें हमने 2 पढ़ लिए हैं, मुख्य तौर पर 2 पढ़े हैं। इसके अलावा छोटे छोटे 1-2 आंदोलन और हमने और देखे हैं। वो है ब्रह्म समाज हमने पढ़ लिया, आर्य समाज हमने पढ़ लिया। आज है स्वामी विवेकानंद जी का रामकृष्ण मिशन। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो तो मुझे स्वामी विवेकानंद जी इन तीनों में, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जी, ये तीनों ही दोस्तों धार्मिक सुधार आंदोलन और मतलब आधुनिक भारत के निर्माता ये तीनों ही कहे जाते हैं ना। इन तीनों ने ही अनेक भारतीय धर्म और संस्कृति में जो कुरीतियाँ आ गई थी उनको संभालने के लिए अनेक तरह के आंदोलन चलाए थे। तो मुझे पर्सनली अगर फेवरेट पूछा जाए तो मेरे फेवरेट हैं विवेकानंद जी, क्योंकि विवेकानंद जी दोस्तों एक युवा लोगों के लिए एक प्रवर्तक का काम ना केवल उस समय किया था बल्कि आज भी करते हैं। और सारे धर्म जाति संप्रदायों सबसे ऊपर उठकर दोस्तों उन्होंने मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म माना था। और हम अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, या फिर उस पिछड़े और अंतिम व्यक्ति के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं है कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें गांधी जी और विवेकानंद जी के ही आदर्शों पर चलना पड़ेगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं रामकृष्ण मिशन, है ना। जैसे कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, वैसे ही ये जो हैं विवेकानंद जी, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद के परम शिष्य रहे हैं। सॉरी, यहाँ मिशन गलत लिख दिया, यहाँ है दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण के स्वामी विवेकानंद परम शिष्य रहे हैं। दोस्तों दक्षिणी भारत में एक महान स्वामी हुआ करते थे, उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, है ना। और इन रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, है ना। और इनके सबसे प्रिय शिष्य जो थे वो थे स्वामी विवेकानंद, है ना। तो ये जो रामकृष्ण परमहंस हो गए, ये कौन हो गए? ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हो गए। रामकृष्ण भारतीय सभ्यता संस्कृति में पूर्ण निष्ठा, सभी धर्मों को सत्य मानते थे। पहले हम पढ़ेंगे रामकृष्ण जो परमहंस थे उनकी क्या शिक्षाएं थी और फिर उनसे क्या ग्रहण किया स्वामी विवेकानंद जी ने। तो रामकृष्ण भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पूर्ण निष्ठा, सभी धर्मों को सत्य मानते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास करने के साथ ही उसे ही सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग समझते थे तथा वे मानव सेवा को ही ईश्वर का रूप माने जाते थे। अब दोस्तों जो रामकृष्ण जी की शिक्षाएं हैं, मोटे मोटे तौर पर विवेकानंद जी ने उन्हीं की शिक्षाओं को ग्रहण किया था। और इनकी क्या शिक्षाएं रही? एक तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रामकृष्ण जी थे, उनकी पूर्ण निष्ठा थी, मतलब उसको ही वो अपने मूल मानते थे, मतलब कि कहते थे कि हमारी सभ्यता और संस्कृति ही भारत की एक पहचान है। सभी धर्मों को सत्य मानते थे। अब रामकृष्ण जी थे वो भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो वो हिंदू धर्म को ही ग्रेट मानेंगे। वो सभी धर्मों को, कि जो सभी धर्मों का मूल है वो सत्य होता है, लेकिन वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। दोस्तों देखो, हमने दयानंद सरस्वती पढ़ा और हमने ब्रह्म समाज पढ़ा। राजा राम मोहन राय दोनों ही मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। यहाँ ये इनके आइडियोलॉजी डिफरेंट है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि सामाजिक सुधार आंदोलन में 4 कोटेशन आते ही जहाँ हम यही पढ़ेंगे, मतलब ज़्यादातर बिना सोचे समझे कर देंगे कि हाँ मूर्ति पूजा में तो विश्वास हो ही नहीं सकता क्योंकि इस पर ही तो खंडन किया था। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी इससे डिफरेंट थे, वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और उसे ही सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग समझते थे तथा वे मानव की सेवा को ही ईश्वर के रूप में मानते थे। वे कहते थे कि मूर्ति में भगवान नहीं है, लेकिन मूर्ति वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी चीज़ के लिए डेडिकेट हो सकते हैं, समर्पित हो सकते हैं, और अपने एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को पाने के लिए एक तरह से हमारा ये मार्ग है कि अगर मूर्ति नहीं होगी, मतलब मूर्ति के माध्यम से हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे भगवान समझकर हम लोग अपना ध्यान उसमें केंद्रित करते हैं और पूरी तरह से डेडिकेट उसके प्रति हो जाते हैं। तो वो ये कहते थे कि मूर्ति पूजा सर्वशक्तिमान को पाने का एक मार्ग है और इसके अलावा मानव सेवा को ही वो ईश्वर के रूप में मानते थे। वो कहते थे कि सबसे बड़ा भगवान मानव मात्र की सेवा करना है, और यही चीज़ आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे सीखी थी।
1886 में रामकृष्ण की मृत्यु के बाद नरेंद्र नाथ ने, अब 1886 में दोस्तों रामकृष्ण जी की तो मृत्यु हो गई, नरेंद्र नाथ जो स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम था, नरेंद्र नाथ ने अपने गुरु के उपदेशों को संसार में प्रसारित करने की जिम्मेदारी लेते हुए सांसारिक जीवन से संन्यास दे दिया। जैसे कि 1886 में उनके गुरु की मृत्यु हुई तो नरेंद्र नाथ ने अपने सांसारिक जीवन से संन्यास ले लिया और कहा कि अब मैं रामकृष्ण परमहंस की जो शिक्षाएं हैं उन्हें पूरे संसार में फैलाऊंगा। अब दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1893 का अमेरिका के शिकागो में होने वाला विश्व धर्म सम्मेलन है। हम सब ने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि स्वामी विवेकानंद जी उस एक सम्मेलन के द्वारा ही चर्चा में आए थे, और वह सम्मेलन न केवल उस समय बल्कि आज भी भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि वो ही एक सम्मेलन था जिसने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को न केवल भारत के बल्कि संसार के सामने एक इस तरह से प्रस्तुत किया कि मतलब उन सबको यह एहसास करवाया कि जो हमारा धर्म है वो केवल पर्टिकुलर धर्म ही नहीं है, वो मानव मात्र की सेवा में विश्वास करता है, और सभी धर्म और संस्कृतियों का मूल केंद्र हमारे धर्म को हम कह सकते हैं, है ना। तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक अलग पहचान धार्मिक और सांस्कृतिक रूप में इसी धर्म सम्मेलन के द्वारा कायम की गई थी, और यह धर्म सम्मेलन अटेंड किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। तो 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने भारत का नेतृत्व किया। विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, वहाँ स्वामी जी ने भारत का नेतृत्व किया। सम्मेलन में जाने से पूर्व खेतड़ी के महाराजा के सुझाव पर नरेंद्र नाथ का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद कर दिया गया। दोस्तों जो खेतड़ी के महाराजा थे ये अपने राजस्थान के हो जाते हैं, इसलिए अपने लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। खेतड़ी के जो महाराजा थे, और बाकी इनकी पूरी हिस्ट्री हम जब राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब पढ़ लेंगे। अभी अपन को इतना याद रखना है कि जो खेतड़ी के महाराजा थे ना वो स्वामी विवेकानंद जी के मित्र और सहायक दोनों ही कहे जा सकते हैं। कि जब स्वामी विवेकानंद जी ने संपूर्ण विश्व तो नहीं भारत की एक बार यात्रा प्रारंभ की थी, उसके जब सारा खर्चा इन्होंने उठाया था। यूँ कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी अगर विश्व भ्रमण और भारत भ्रमण पर निकलते थे तो उनकी माँ को खेतड़ी महाराजा के पास में ही छोड़ के जाते थे, और वो उसे अपनी माँ की तरह उनका सम्मान और देखरेख करते थे। तो खेतड़ी के महाराजा के सुझाव पर इन्होंने सुझाव दिया था, तब इन्होंने अपना नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद कर दिया गया था। तो नाम किसने बदला? खेतड़ी के महाराजा ने बदला। कब बदला? जब वो 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में जा रहे थे। इसकी डेट भी याद रख लीजिएगा दोस्तों। शिकागो देखो, एक तो विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में हुआ था, और भारत का नेतृत्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी जी नाम किसने दिया था? खेतड़ी के महाराजा ने दिया था। डेट भी याद कर लीजिए, 11 सितंबर 1893 को। धर्म सम्मेलन में उनका भाषण अविस्मरणीय रहा। दोस्तों जो उन्होंने भाषण दिया था वो इतना खतरनाक और अविस्मरणीय रहा था कि उसी ने भारत की संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी। उसकी कुछ एक लाइनें हैं कि उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार सारे धर्म मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी एक धर्म महान नहीं होता, कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, कोई भी धर्म बड़ा नहीं होता, छोटा नहीं होता। जिस प्रकार छोटे छोटे एक देश में, एक भूखंड में छोटी छोटी कितनी भी धाराएं हो जाए, वो जाके अंततः मिलती समुद्र में ही हैं, उसी तरह उन्होंने कहा कि सारे धर्म मनुष्य के लिए ही बने हैं, मनुष्य को ईश्वर में की ओर ही ले जाते हैं। मतलब मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ही सारे धर्म सिखाते हैं। अंततः हर एक धर्म का लक्ष्य यही है कि समाज सेवा करते हुए हम ईश्वर में विलीन हो जाएं। ये उन्होंने उस मतलब जो भाषण है उसकी कुछ लाइन्स है दोस्तों। वो भाषण सबसे पहले आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग देखी है, सुनी है। वीडियो तो फिर भी अवेलेबल नहीं है, फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं। और उन्होंने जो भाषण की शुरुआत वहाँ पे करी थी, कहते हैं स्वामी जी उस समय इतने घबराए हुए थे कि उनका लंच से पहले नंबर आना था, लेकिन उन्होंने बीच में जाके जो भी होस्टिंग कर रहे थे उनको कहा कि मेरा नंबर लंच के बाद में दीजिएगा। इतने घबरा रहे थे, वो सोच रहे थे कि मैं दुनिया के सामने कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, पहली बार दुनिया के सामने आ रहे थे, तो इतने घबरा रहे थे। बाद में लंच के जस्ट बाद में फर्स्ट नाम उनका ही दे दिया गया। तो जाने से पहले वो इतने घबरा रहे थे कि उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, है ना। मतलब वो सभी के साथ होता है, हम सब नर्वस हो जाते हैं जब भी स्टेज पे जाते हैं। और वो तो इतना बड़ा स्टेज जहाँ पे सभी धर्मों के, सारे विश्व के धर्मों के बड़े बड़े जो ज्ञानी पुरुष हैं वो वहाँ पे बैठे हैं उनके सामने। फिर उन्होंने जाते ही, सब लोग इंग्लिश में वहाँ पे भाषण दे रहे थे, उन्होंने जाते ही
एक ही लाइन वहाँ पे बोली थी कि मेरे देश के भाइयों, मेरे सभी भाइयों और बहनों, ऐसा कुछ करके अपने भाषण की शुरुआत की थी दोस्तों। कि वो ही एक मात्र, सब बाकी लेडीज़ एंड जेंटलमैन जैसा कि हम देखते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति में वैसे ही सबको इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा था मेरे सभी भाइयों और बहनों, इस तरह से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो शायद तो फिर क्या हुआ था कि उनकी ये पहली लाइन से ही पूरा जो हॉल है वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था, क्योंकि उन्होंने कुछ डिफरेंट और अपने देश की संस्कृति को रिप्रेजेंट किया था वहीं से। और फिर आगे चलकर जो उन्होंने भाषण दिया था वो इतना चमत्कारिक था दोस्तों कि अगले दिन जो वहाँ के न्यूज़पेपर में, अमेरिका के न्यूज़पेपर में जितनी भी हेडलाइंस थी उनमें स्वामी विवेकानंद जी छा गए थे। उनका जो भाषण था हर एक जगह उनकी इतनी बड़ाइयाँ आई थी कि इंडिया को एक अलग, सच में अलग पहचान उस समय मिली थी कि इंडिया से कोई ऐसा बंदा आया है जिसने धर्म, जिसको धर्म के बारे में इतना डीप नॉलेज है कि मतलब सारे जो और जितने भी ज्ञानी पुरुष वहाँ पे थे सब उनके सामने कम पड़ गए थे, है ना। तो वहाँ से अपन को पहचान मिली थी। तो जिसमें स्वामी विवेकानंद जी का ये जो भाषण है वह हमारी हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण घटना बन गया था। फिर 1893 से 96 में स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में ही वेदांत सभा की स्थापना की थी दोस्तों। वेदांत सभा याद रख लेना, वेदांत सभा की स्थापना किसने की थी। 93 के बाद में स्वामी विवेकानंद जी कुछ दिन वहीं रहे थे, 96 में उन्होंने वेदांत सभा की स्थापना की थी। फिर 97 में पुनः भारत लौट के आए और भारत में रामकृष्ण मिशन की उन्होंने स्थापना की। इसका मुख्यालय कलकत्ता के वेलूर और अल्मोड़ा में मायावती नामक स्थान पे खोला गया। इतने दिन तो दोस्तों वो सिर्फ अपने एक गुरु के शिष्य के रूप में आसपास के इलाकों में जाने जाते थे, लेकिन अब उनकी छवि को अंतर्राष्ट्रीय रूप में पहचाना गया था। तो फिर वो 1897 में इंडिया लौटे और अब उन्होंने निश्चय किया कि मैं मेरे गुरु की शिक्षाओं को अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर फैलाऊंगा, है ना। इसलिए फिर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, कब, 1897 में। और इसका मुख्यालय रखा गया वेलूर में और दूसरा रखा गया कलकत्ता में। मतलब एक तो वेलूर में रखा गया और दूसरा रखा गया अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पे। अब दोस्तों अगर हम देखें तो स्वामी जी के जीवन की घटना सबसे इम्पोर्टेंट यही थी। बाकी उन्होंने हमारे धर्म पे जो प्रहार किए वो ही सारी, जो जाति प्रथा का भेद, ऊंच नीच, है ना, जो बाकी के सभी धर्म सुधार आंदोलनों ने किए थे वही स्वामी जी ने किया था, है ना। लेकिन सबसे एक डिफरेंट एंगल ये था कि स्वामी जी ने मानव मात्र की सेवा पर इतना ज़्यादा जोर दिया था, क्योंकि रामकृष्ण मिशन का एक ही लक्ष्य था दोस्तों कि रामकृष्ण परमहंस जी भी यही कहते थे कि असली धर्म और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग आप मानव मात्र की सेवा करो, है ना। और उसी चीज़ को रामकृष्ण मिशन का ध्येय बोला गया था। रामकृष्ण मिशन के जो लोग थे वो क्या करते थे, जो भी गरीब पिछड़े तबके के लोग हैं उनको मतलब ढूंढ ढूंढ के उनका खाना खिलाते थे, सेवा करते थे, है ना। कि वो चाहते थे कि अपने देश में कोई भी भूखा नहीं सोए, है ना। तो बहुत ज़्यादा सेवा की भावना रामकृष्ण मिशन के लोगों में थी। स्वामी जी ने कहा कि मोक्ष मोक्ष संन्यास से नहीं बल्कि मानव मात्र की सेवा से मिलेगा। उन्होंने कहा धर्म की चर्चा तब नहीं करनी चाहिए जब तक देश से गरीबी और दुखों का निवारण न हो। कितनी महान सोचती देखो दोस्तों, उस जमाने में भी उन्होंने ये कहा कि मोक्ष जो है, हमें संन्यास लेने से जो हम घर छोड़ देते हैं, अपने बीवी बच्चों को तो वहीं छोड़ के चले जाते हैं और मोक्ष लेने के लिए दुनिया के सामने हम स्वामी बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं ना, तो उससे नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आप उसी समाज में रह के ज़रूरतमंद लोगों की सेवा कीजिए, तब मिलेगा। और उन्होंने कहा कि ये जो धर्म है, ये संस्कृति संस्कार, ये जो है वो तब तक हम मतलब तब तक उन इस चीज़ों की बात ही नहीं करनी चाहिए हमको जब तक हमारा देश गरीबी और दुखों के निवारण से मुक्त ना हो जाए, है ना। कि हमारे देश से जब तक गरीबी और दुख नहीं मिटेंगे ना, तो लोगों को जब तक दो समय वक्त का भरपेट खाना नहीं मिलेगा दोस्तों, उनके लिए कोई भी धर्म, कोई भी संस्कृति, नैतिक मूल्य कुछ वैल्यू नहीं करते हैं, है ना। ये सब चीज़ें जब आती हैं जब हमारा पेट भरा हुआ होता है। तो उन्होंने ये कहा कि धर्म की चर्चा, धर्म तो बहुत बाद में आएगा, जब तक कि पहले हम ये व्यवस्था तो करें कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति रात को भूखा नहीं सोए, है ना। उन्होंने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूँ, उनकी पुस्तक थी दोस्तों मैं समाजवादी हूँ, में भारत के उच्च वर्ग से अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ मेलजोल करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा अपने मतलब भारत के उच्च वर्ग के लोगों को कहा कि आप अपने धन और संपत्ति गरीबों के लिए खोल दें और उनको भी एक जैसा मतलब कंफर्ट लेवल उनको भी दें। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि आपके पास जो अतिशय धन है वो गरीब लोगों के लिए आप दान करें, उनको खाना दें, है ना, उनको नौकरियां दें। उनका कहने का मतलब ये था। तो उनकी पुस्तक थी मैं समाजवादी हूँ। मुझे दोस्तों स्वामी जी के कोटेशन इतने अच्छे लगते हैं कि मैंने लगभग कोटेशन याद रखे हैं, क्योंकि मैं रह ही नहीं पाई कि आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ इतनी अच्छी अच्छी बातें, क्योंकि उनकी हर एक बात हमें बहुत आगे तक की प्रेरणा देती है कि उस ज़माने में भी इतना उन्होंने सोच लिया और हम आज के ज़माने में भी होके कितनी मतलब छोटी सोच हम लोग रखते हैं। और वो उस ज़माने में कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी जब कभी भारत के भ्रमण पर निकलते थे और किसी गरीब को देखते थे या फिर कहीं हमारी स्थिति जो हालत हमारे देश की है आज भी बदतर, मतलब आज से तो बहुत बदतर उस समय थी, आज तो एक हद तक फिर भी ठीक है कोरोना के आने से पहले तक, लेकिन उस समय तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो वो कहते थे कि देश की दुर्दशा देख के उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, इतने ज़्यादा मतलब भावुक थे वो हमारे देश के लिए लेकर। तो वो उन्होंने जो भी किया मतलब उस गरीब और पिछड़े तबके के लिए ही वो करना चाहते थे। तो स्वामी जी ने कहा जब तक देश में लाखों लोग भूखे हैं, अज्ञानी हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण करी पर उनके परवाह नहीं करते। वो कहते थे कि जो देश के लाखों लोग हैं जो भूखे हैं और अज्ञानी हैं, मतलब निरक्षर हैं, क्योंकि भाई उनके पास अगर खाने के लिए पैसे नहीं है तो शिक्षा के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, है ना। तो अगर लाखों लोग आज भी हमारे देश में ऐसे विद्यमान हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और वो निरक्षर हैं, तो मैं उन सभी लोगों को देशद्रोही समझ रहा हूँ जो उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं लेकिन उनकी परवाह नहीं करते हैं। दोस्तों अगर जैसे एक अंबानी या फिर अंबानी मान लो कि अंबानी भी है ना, तो अंबानी अकेला अंबानी नहीं बन सकता था। उसकी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी वर्कर्स उसके काम कर रहे हैं, उसके यहाँ पे उन सभी का योगदान है अंबानी को अंबानी बनाने में, है ना। लेकिन अगर एक धनी व्यक्ति खुद पैसे इकट्ठे किया जाता है और जो लोग उसके जो हजारों करोड़ों लोग उसके पीछे लगे हुए हैं उनकी वो परवाह नहीं करता, तो मैं उस व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ। एक अमीर व्यक्ति का ये हक बनता है कि जिस देश के संसाधन और जिस देश की जनसंख्या का यूज़ करके उसने ये सब खड़ा किया है, अगर वो फिर आगे चलकर धनी होकर उनका भला नहीं कर सकता तो फिर मतलब वो देशद्रोही जैसा ही काम कर रहा है, ये स्वामी जी ने कहा था। स्वामी जी ने कहा मैं ऐसे धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करता हूँ जो विधवाओं के आंसू न पहुँचे और ना ही किसी अनाथ को एक टुकड़ी रोटी दे सके। उन्होंने कहा कि ऐसा अगर हमारा धर्म ऐसा है कि विधवा के आंसू नहीं पहुँच सके, मतलब क्या हुआ इनडायरेक्टली कि जो विधवाओं को सफ़ेद वस्त्र पहन के और एक कोठरी में बंद कर देते हैं अंधेरे कमरे में, तो ऐसा धर्म किस काम का भाई। ऐसा अगर हमारा धर्म हमें ये सिखाता है कि एक स्त्री जिसका पति मर गया जिसमें उसका तो कोई दोष भी नहीं है ना, लेकिन हम उसको उसकी स्त्री की बदनीयती मान के उसको मतलब उसके बाल काट दिए जाते थे, आभूषण नहीं पहनने दिए जाते थे, रंगीन कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे और उसे कोठरी में बंद कर दिया जाता था। तो अगर वो धर्म हमारा धर्म एक विधवा का आंसू पोंछने लायक नहीं है और दूसरा कि किसी अनाथ को एक टुकड़ा दाना खिलाने लायक खिलाने की अगर शिक्षा हमें नहीं देता है, तो मैं उस धर्म को धर्म ही नहीं मानता। धर्म तो वो होता है जो हर एक गरीब का भला कर सके, है ना। तो असली धर्म वो ही होता है। लेकिन अगर कोई धर्म या चाहे हमारा ही धर्म हमें यह सिखाता है तो मैं इस धर्म में विश्वास नहीं करता हूँ। महिलाओं के लिए उन्होंने कहा था कि 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन 50 समर्पित महिलाओं स्त्रियों के साथ मैं यह कार्य कुछ ही वर्षों में संपन्न कर लूँगा। मतलब उनका विश्वास ये था कि डेडिकेटेड जो महिला होती है, वुमेन होती है, वो डेडिकेटेड मैन से ज़्यादा पावरफुल होती है। कि अगर एक महिला अपना 100% किसी चीज़ में दे रही है ना, तो वो उस एक आदमी चाहे दूसरा आदमी भी 100% दे रहा है, वो उससे मतलब 50 गुना बेहतर होगा उस औरत का काम। ये उनके कहने का मतलब था कि स्त्रियाँ ज़्यादा अच्छा कार्य करती हैं। ये दोस्तों स्त्रियों के सम्मान के लिए वो कहते थे कि आप स्त्रियों का सम्मान करो। ये उनकी श्रद्धा और सम्मान नज़र आता है कि एक औरत जाति के प्रति भी उनके मन में कितना सम्मान था, वो भी उस ज़माने में जहाँ स्त्रियों को पढ़ाने की भी छूट नहीं थी। उन्होंने कहा मैं मानवता को वहाँ ले जाना चाहता हूँ ना जहाँ ना वेद हो, ना कुरान, ना ही बाइबल हो। उन्होंने मतलब इसका मतलब हुआ कि जो सभी धर्म मानव को ही बांट देते हैं धर्म के आधार पर, है ना, जाति के आधार पर, छुआछूत के आधार पर,
ऊंच नीच के आधार पर, तो फिर वो धर्म किस काम के। मानवता ऐसी होनी चाहिए जहाँ हर एक व्यक्ति समान हो, हर एक व्यक्ति सुखपूर्वक रहे, आनंद से रहे, हर एक व्यक्ति को खाने के लिए रोटी मिले, है ना। तो अगर मानवता को मैं उसी जगह ले जाना चाहता हूँ जहाँ मानवता में कोई कमी नहीं हो और जहाँ ऐसा कोई धर्म नहीं हो, उनका कहने का मतलब था जहाँ ना वेद ना कुरान ना बाइबिल हो, मतलब ये सारी चीज़ें क्या होती है, लोगों को आपस में बांटने का काम तो कर ही रही है इनडायरेक्टली, है ना। तो ऐसी जगह मैं मानवता को लेके जाना चाहता हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था, स्वामी जी आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था उन्होंने। तो किसको कहते हैं आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। वैसे तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, लेकिन आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को कहा था। और विवेकानंद जी की बहन थी सिस्टर निवेदिता का भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में। दोस्तों ये जो सिस्टर निवेदिता थी, ये जो वो शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे, तो वहाँ की एक ब्रिटिश महिला, मतलब अमेरिकन महिला थी, जिनका स्वामी जी के संदेशों से मतलब उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। और वो लोग वो वहीं पर उनकी शिष्या बन गई थी, है ना। फिर उन्होंने अपना, जैसे उनका फॉरेन का कोई नाम था, इंग्लिश नाम, उसको चेंज करके उनका नाम सिस्टर निवेदिता रखा गया। फिर वो स्वामी जी के साथ में इंडिया आ गई थी और उनकी बहन, उनको बोला जाता था कि उनको सब लोग सिस्टर निवेदिता ही कहते थे, मतलब स्वामी जी की बहन थी। और आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया था। तो ये हैं दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी, ना केवल हमें सिर्फ पढ़ने के लिए बल्कि जीवन में कुछ अच्छे करने के लिए भी इनके आदर्शों को लेकर चलना चाहिए। और अगर हो सके आपको, अगर समय मिले तो आप ये जो बड़े बड़े लोग हैं इनकी जीवनियाँ, आप ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ सकते हो दोस्तों। अभी तो आप सब लोग कोरोना के समय में फ्री हो, तो अगर जैसे कि गांधी जी हो गया, अब्दुल कलाम हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, इनकी ऑटोबायोग्राफी ऐसे भी नहीं है आपको बुक्स खरीदनी पड़ेंगी, ये आप सबको ऑनलाइन मिल जाएंगी, गूगल पे जाके सर्च करोगे सबको मिल जाएंगी। तो पढ़ना चाहिए, चाहे एक दिन में 5 पेज ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें, क्योंकि उससे हमारे चरित्र का उत्थान होता है दोस्तों, है ना। और अगर आपको नहीं पढ़ने का टाइम है तो आजकल सबकी बायोग्राफी ऑनलाइन ऑडियो में भी मिल जाती है, तो आप सुन सकते हो। इवन गांधी जी की बायोग्राफी भी आपको ऑडियो में मिल जाएगी, अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी, गुलजार जी की सुनाई हुई है दोस्तों। इतनी महान बायोग्राफी है कि मतलब सुनने के बाद एक अलग ही आप में उत्साहवर्धन होगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप समय निकाल के थोड़ा सा देखते रहा कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।